नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बोल्ट जीके में आप सबका स्वागत है। सुबह के 5 बजे हैं और अगर आप सच में अपना सिलेक्शन चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लेकर आया हूँ आज के 50 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी छोटे-छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सको। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हाँ, हो सकता है कि आपका 1 नंबर यहीं से बन जाए। हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा। पहले खुद आंसर सोचना, फिर चेक करना कि आप सही हो या नहीं। और हाँ, एंड में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं आज का टॉपर कौन बनता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए इनसैट 3D, बी जीसैट 11, सी रीसैट, डी कार्टोसैट 2। आंसर है इसका सी रीसैट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनको हम साथ साथ में करेंगे। यह सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है। रीसैट एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। खास बात इसकी है यह रात में और ख़राब मौसम में भी साफ तस्वीर ले सकता है। इसका उपयोग सीमा सुरक्षा, आतंकवाद निगरानी, आपदा में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में IMF ने भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ए 5%, बी 6.5%, सी 7.5%, डी 4.8%। आंसर है इसका बी 6.5%। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दी है। IMF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी भी है। ग्रोथ का कारण IT सेक्टर, सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IPL 2026 किस कारण चर्चा में है? ए नए नियम, बी विदेशी खिलाड़ी, सी युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन, डी स्टेडियम बदलाव। सही उत्तर है इसका सी युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है। इस बार कई यंग प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। IPL भारत में टैलेंट खोजने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं जब, तभी ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में AI सेक्टर में कौन सी कंपनियां निवेश बढ़ा रही हैं? ऑप्शंस हैं ए टेस्ला एंड स्पेसएक्स, बी गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, सी रिलायंस एंड टाटा, डी इन्फोसिस एंड वाइप्रो। तो उत्तर होगा इसका बी गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों AI में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स ETC। इसका उपयोग एजुकेशन, हॉस्पिटल, बिजनेस ऑटोमेशन। इंडिया फेलर में AI हब बनने की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में G20 ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए रक्षा सहयोग, बी खेल आयोजन, सी आर्थिक सहयोग, डी शिक्षा सुधार। उत्तर होगा इसका सी आर्थिक सहयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। G20 दुनिया के बड़े देशों का ग्रुप माना जाता है। इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसका काम ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। टॉपिक्स हो सकते हैं इसके इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज और ट्रेड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत किस ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है? ए कोल, बी सोलर, सी पेट्रोल, डी गैस। सही उत्तर है इसका बी सोलर। भारत सोलर एनर्जी में तेजी से ग्रोथ कर रहा है। यह रिन्यूएबल एनर्जी बार बार बनने वाली ऊर्जा है। इससे फ़ायदा होता है पॉल्यूशन कम, सस्ती एनर्जी। इंडिया का लक्ष्य फ्यूचर में
क्लीन एनर्जी लीडर बनना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं ए मंगलयान, बी चंद्रयान 3, सी गगनयान, डी आदित्य L1। सही उत्तर है इसका बी चंद्रयान 3। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बना है। यह अचीवमेंट इंडिया की स्पेस पावर को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा उपयोग में है? ऑप्शंस हैं ए पेटीएम, बी फोनपे, सी यूपीआई, डी नेट बैंकिंग। सही उत्तर है इसका सी यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इससे आप मोबाइल से इंस्टेंटली पैसे भेज सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। इंडिया डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। यह भारत के लिए एक उपाधि है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पर्यावरण से जुड़ा कौन सा दिन मनाया जाता है? सही, तो पहला है अर्थ डे, दूसरा होगा वाटर डे, तीसरा होगा एनवायरनमेंट डे, डी फॉरेस्ट डे। सही उत्तर है इसका सी एनवायरनमेंट डे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा नाम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य है इसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अवेयरनेस। इश्यूज हो सकते हो इश्यूज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है? ए चाइना, बी यूएसए, सी रशिया, डी जापान। उत्तर है इसका बी यूएसए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सैन्य अभ्यास किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को मजबूत बनाता है। इस अभ्यास में सैनिक एक दूसरे की युद्ध तकनीक और रणनीति को समझते हैं और सीखते हैं। इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर होते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ए टैक्स कलेक्शन, बी करेंसी प्रिंटिंग, सी लॉ मेकिंग, डी कंडक्टिंग इलेक्शंस। उत्तर है हमारा बी करेंसी प्रिंटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश में मुद्रा जारी करने और उसकी आपूर्ति नियंत्रित करने का काम करता है। सभी बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। आरबीआई ब्याज दरों के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करता है। देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए राजधानी, बी शताब्दी, सी वंदे भारत, डी दुरंतो। सही उत्तर है इसका सी वंदे भारत। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो तेज गति से चलती है। इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाया गया है। इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे जीपीएस, ऑटोमेटिक दरवाजे और आरामदायक सीटें हैं। यह भारत रेलवे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की एक उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? ए बैंकिंग, बी इंटरनेट स्पीड, सी ट्रांसपोर्ट, डी फार्मिंग। सही उत्तर है बी इंटरनेट स्पीड।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5G मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है या 4G की तुलना में कई गुना तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। इससे ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग बहुत तेज हो जाती है। यह AI, स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को बढ़ावा देता है। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में यह तकनीक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? ए व्हीट, जिसे गेहूं कहते हैं, बी राइस, चावल, सी शुगर केन, जिसे गन्ना कहते हैं, डी कॉटन। सही उत्तर है बी राइस। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में एक है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। इसका सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से सीधे जुड़ा हुआ है। एक बात और, किसानों को कृषि को भारत की रीढ़ की हड्डी का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ए एजुकेशन, बी हेल्थ, सी ट्रांसपोर्ट, डी डिफेंस। सही उत्तर है बी हेल्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयुष्मान भारत योजना एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। यह योजना सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। इससे भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न, वर्तमान ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं ए ट्रेड, बी न्यूक्लियर प्रोग्राम, सी टूरिज्म, डी स्पोर्ट्स। सही उत्तर है इसका बी न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन बढ़ा है। इजराइल और USA इस पर सख्त विरोध कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऑयल मार्केट पर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए फ्लड, बी ईरान वॉर, सी फार्मिंग, डी टेक्नोलॉजी। सही उत्तर है इसका ईरान वॉर। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान इजराइल टेंशन को कम करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? ऑप्शंस हैं ए वॉर एक्सपेंशन, बी पीस टॉक्स, बी सी स्पोर्ट्स इवेंट, डी ट्रेड बैन। सही उत्तर है इसका बी पीस टॉक्स। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत में किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू, ब्रिज कोलैप्स आदि चर्चा में रहा? ऑप्शंस हैं ए रेलवेज, बी रोड्स, सी एयरवेज, डी पोर्ट्स। सही उत्तर है इसका बी रोड्स। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ए राजीव कुमार, बी अमित शाह, सी अजीत डोभाल, डी निर्मला सीतारमन। सही उत्तर है इसका ए राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वैश्विक महत्व किससे जुड़ा है? ए टूरिज्म, बी ऑयल ट्रांसपोर्ट, सी फिशिंग, डी ट्रेड फेयर्स। सही उत्तर है इसका बी ऑयल ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह दुनिया का सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाला बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। किसी भी टेंशन का असर सीधे फ्यूल प्राइसेस पर पड़ता है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ को सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर सपोर्ट करता है? ऑप्शंस हैं ए एग्रीकल्चर, बी सर्विस सेक्टर, सी माइनिंग, डी डिफेंस। सही उत्तर होगा इसका बी सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23, आदित्य 11 मिशन किसका अध्ययन करता है? ए मून, बी सन, सी मार्स, डी अर्थ। सही उत्तर है इसका सी मार्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसरो का मिशन है, यह सूर्य की गतिविधियों सोलर एक्टिविटी को समझने के लिए भेजा गया है। स्पेस वेदर और कम्युनिकेशन पर असर समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर किस पर पड़ता है? ऑप्शंस हैं ए लोन्स, बी रेनफॉल, सी फार्मिंग, डी ट्रांसपोर्ट। सही उत्तर है इसका ए लोन्स पर। क्वेश्चन नंबर 25, चैट जीपीटी किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शंस हैं ए ब्लॉकचेन, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी रोबोटिक्स, डी नेटवर्किंग। सही उत्तर है इसका बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 26, हीट वेव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए पोल्यूशन, बी स्नोफॉल, सी वाइंड, डी रिवर्स। सही उत्तर है इसका ए पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में चुनाव कौन कराता है? ऑप्शंस हैं ए पार्लियामेंट, बी इलेक्शन कमीशन, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रेसिडेंट। सही उत्तर है इसका बी इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे भारत ट्रेन किस क्षेत्र में सुधार का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए एयरवेज, बी रेलवेज, सी रोड्स, डी शिपिंग। सही उत्तर है इसका बी रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 29, साइबर अटैक किससे संबंधित होता है? ए फिजिकल डैमेज, बी डिजिटल सिस्टम्स, सी वेदर, डी ट्रांसपोर्ट से। सही उत्तर है इसका बी डिजिटल सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 30, यूएन मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी टोक्यो। सही उत्तर है इसका बी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में रेड सी क्षेत्र क्यों चर्चा में है? ऑप्शंस हैं ए टूरिज्म की वजह से, बी शिपिंग अटैक्स की वजह से, सी स्पोर्ट्स की वजह से और डी फार्मिंग की वजह से। सही उत्तर है बी शिपिंग अटैक्स की वजह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, रेड सी ग्लोबल ट्रेड रूट है, जहाज़ों पर हमलों से सप्लाई चेन प्रभावित, कई देशों ने सुरक्षा बढ़ाई है इसके लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में नई योजनाओं पर जोर दिया है? ऑप्शंस हैं ए स्पेस, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी स्पोर्ट्स, डी एंटरटेनमेंट। सही उत्तर है इसका बी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में आईएमडी ने किस बारे में अलर्ट जारी किया है? ऑप्शंस हैं ए स्नोफॉल, बी हीट वेव, सी फ्लड, डी स्टोम। सही उत्तर है इसका बी हीट वेव।
क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में ईरान किस कारण चर्चा में है? ऑप्शंस हैं ए स्पोर्ट्स, बी मिसाइल टेंशन, सी टूरिज्म, डी फार्मिंग। सही उत्तर है इसका बी मिसाइल टेंशन की वजह से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में इंडियन रेलवेज किस दिशा में तेजी से काम कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए स्लो ट्रेन्स, बी इलेक्ट्रिफिकेशन, सी डीजल इंजन्स, डी प्राइवेट बसेस की वजह से। सही उत्तर है इसका बी इलेक्ट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत का फोकस किस स्पेस प्रोग्राम पर बढ़ा है? ऑप्शंस हैं ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, बी फार्मिंग, सी बैंकिंग, डी टूरिज्म। सही उत्तर है इसका ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसरो गगनयान मिशन पर काम तेज, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस भेजने की तैयारी, इंडिया ग्लोबल स्पेस रेस में आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ तेजी से बढ़ रहा है? ऑप्शंस हैं ए रेडियो, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी टीवी, डी प्रिंटिंग। सही उत्तर है बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, हाल ही में आईपीएल में किस ट्रेंड पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? ए ओल्ड प्लेयर्स, बी यंग प्लेयर्स, सी कम मैच, डी कम रन। चलिए दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका बी यंग प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में ग्लोबल मीटिंग्स में किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है? ऑप्शंस हैं ए मूवीज़, बी वॉर एंड इकोनॉमी, सी गेम्स, डी टूरिज्म। सही उत्तर है इसका बी वॉर एंड इकोनॉमी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, हाल ही में हेल्थ सेक्टर में किस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए गेम्स, बी वैक्सीनेशन, सी ट्रांसपोर्ट और डी फार्मिंग पर। सही उत्तर है बी वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में भारत में हीट वेव किस कारण चर्चा में है? ऑप्शंस हैं ए रेनफॉल, बी हाई टेम्परेचर, सी स्नोफॉल, डी वाइड। चलिए दोस्तों, सही उत्तर होगा हाई टेम्परेचर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़े हैं। सरकार ने इमरजेंसी हेल्थ मेजर्स शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में इंडियन रेलवेज किस दिशा में तेजी से काम कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए डीजल ट्रेन्स, बी इलेक्ट्रिफिकेशन, सी स्लो ट्रेन्स, डी प्राइवेट बसेस। सही उत्तर है इसका बी इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। इससे फ्यूल कॉस्ट कम होगी और पोल्यूशन घटेगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन तेज और एफिशिएंट होती हैं। यह ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव हिस्सा है। लॉन्ग टर्म में रेलवे सिस्टम मॉडर्न बनेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा मिशन एस्ट्रोनॉट्स भेजने से संबंधित है? ए चंद्रयान, बी गंगायान, सी आदित्य L1, डी रीसेट।
उत्तर होगा इसका बी गगनयान। इसरो का गगनयान मिशन, इसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बन सकता है। मिशन के लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग चल रही है। यह इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट किससे संबंधित है? ए फार्मिंग, बी लोन, सी ट्रांसपोर्ट और डी एजुकेशन। सही उत्तर है इसका बी लोन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट तय करता है। इससे बैंक्स को मिलने वाला लोन महंगा या सस्ता होता है। रेपो रेट बढ़ने पर लोन महंगे हो जाते हैं। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमी बैलेंस रखने का मुख्य स्रोत टूल है। इकोनॉमी बैलेंस रखने का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारत किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम में वर्ल्ड लीडर बना है? ऑप्शंस हैं ए नेट बैंकिंग, बी यूपीआई, सी कार्ड पेमेंट, डी कैश। सही उत्तर है इसका बी यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत में पुल गिरने की घटनाएं किस कारण चर्चा में है? ए स्पोर्ट्स, बी पुअर मेंटेनेंस, सी फार्मिंग, डी बैंकिंग। सही उत्तर है इसका बी पुअर मेंटेनेंस। कई राज्यों में पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मुख्य कारण खराब निर्माण और मेंटेनेंस की कमी। इससे लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी सुधारने पर जोर बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत में क्लाइमेट चेंज का असर किस रूप में दिख रहा है? ए स्नोफॉल, बी सॉरी क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत में क्लाइमेट चेंज का असर किस रूप में दिख रहा है? ए स्नोफॉल, बी हीट वेव, सी वाइंड, डी रिवर्स। सही उत्तर है इसका बी हीट वेव। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम अनियमित हो रहा है। कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा बारिश। खेती और पानी की समस्या बढ़ रही है। हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। सरकार क्लाइमेट कंट्रोल पर ध्यान दे रही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार किस क्षेत्र में नई योजनाओं पर जोर दे रही है? ए डिफेंस, बी हेल्थ, सी स्पोर्ट्स, डी ट्रांसपोर्ट पर। सही उत्तर है बी हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारत में किस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है? ए 3G, बी 4G, सी 5G और डी केबल। सही उत्तर होगा इसका सी 5G। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारत में कृषि क्षेत्र में किस पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए मूवीज, बी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सी स्पोर्ट्स, डी टूरिज्म।